बुलेटिन में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर विनेश फोगाट से जुड़ी है। पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल से बस एक कदम दूर रहने वाली विनेश फोगाट के सिल्वर पर सबसे बड़ा डिसीजन आने वाला है। CAS यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स सबसे बड़ा फैसला सुनाने वाला है। थोड़ी ही देर में यह साफ हो जाएगा कि विनेश को सिल्वर मेडल मिलेगा या फिर नहीं। भारत की अपील पर कोर्ट में यह मामला है, किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। अगर CAS विनेश के पक्ष में फैसला सुनाता है तो उन्हें फाइनल हारने वाली रेसलर्स के साथ ज्वाइंट मेडलिस्ट घोषित किया जाएगा। हालांकि फैसला आने से पहले विनेश ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट के जरिए उन्होंने संन्यास का ऐलान किया। विनेश के साथ पूरा देश खड़ा है। हरियाणा सरकार ने विनेश से सम्मान में सबसे बड़ी घोषणा की है। CM सैनी ने पोस्ट कर विनेश को चैंपियन करार दिया और लिखा कि विनेश को वो सारा सम्मान मिलेगा जो एक सिल्वर मेडलिस्ट को मिलता है। विनेश का हरियाणा में ग्रैंड वेलकम किया जाएगा। हरियाणा सरकार के इस फैसले पर परिवार ने खुशी का इजहार किया। महावीर सिंह फोगाट ने हरियाणा सरकार का शुक्रिया अदा किया। पेरिस में विनेश की तबीयत अब ठीक है। डिहाइड्रेशन के बाद वो अस्पताल में भर्ती की गई थी, उसके बाद वहां से वो डिस्चार्ज हो चुकी हैं। PT उषा ने उनसे मुलाकात करके उनका हालचाल लिया है, उनका हौसला बढ़ाया है। विनेश फोगाट के लिए पूरा देश इस वक्त एकजुट है। 140 करोड़ देशवासियों की नजर अब उस फैसले पर है जो CAS की तरफ से आने वाला है। देखिए, एक अपील की गई है भारत की तरफ से, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स CAS में यह अपील की गई है और अपील फाइनल में हारने वाली रेसलर के साथ ज्वाइंट मेडलिस्ट उनको घोषित किया जाए, इस बात की मांग की गई है। मेडल देने पर CAS की तरफ से फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। विनेश को सिल्वर मेडल देने की मांग की गई है। फाइनल खेलने वाली जो खेलने की अपील CAS ने खारिज कर दी थी। एक अपील यह भी की गई थी कि उनको फाइनल खेलने का मौका दिया जाए ओवरवेट होने के बावजूद, जो 100 ग्राम वेट थोड़ा उनका ज्यादा आया था। लेकिन CAS के फैसले से पहले ही जो फैसला खुद विनेश ने लिया उसने सबको हैरान कर दिया है। CAS के फैसले से पहले विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर विनेश ने यह कंफर्म किया कि वो अब इंटरनेशनल रेसलिंग से रिटायरमेंट ले रही हैं। अब देखिए, ये पेरिस के वक्त के मुताबिक आधी रात के बाद ये उन्होंने पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा मां के नाम ये संदेश लिखा और उन्होंने लिखा, मां कुश्ती जीत गई और मैं हार गई, मुझे माफ करना, आपका सपना और मेरी हिम्मत टूट चुकी है। देखिए, ये मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। और इसके बाद अलविदा कुश्ती और अपना टर्म लिखा, कब से कब तक मैंने कुश्ती खेली है, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी और साथ में माफी वाले शब्द का इस्तेमाल किया। जब से विनेश फोगाट को फाइनल से डिस्क्वालीफाई किया गया है, उनके चाचा और पूर्व कोच महावीर फोगाट बहुत दुखी हैं। महावीर फोगाट को पेरिस ओलंपिक में विनेश से गोल्ड की पूरी उम्मीद थी। विनेश के संन्यास पर महावीर फोगाट ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। 16 ओलंपिक लिया, उसमें जो उन्होंने पूरी आस उम्मीद थी गोल्ड मेडल की, और 20 में भी थी, लेकिन रह गई। और 24 में तो पक्का ही था भी जो ओलंपिक गोल्ड मेडल लेगी, और वो जो वंचित रहेगी, डिस्क्वालीफाई कर दी। तो स्वाभाविक बात है, जो कोई भी हो तो क्यों उसकी जो आत्मा भराती है, महसूस करता है छोड़ दो, इससे ऐसे दुख होता है उसको, भाई ये जो 3 इवेंट ले लिया उसने, ये तो ये है, वो आएगी, उससे सब मिलके बजरंग हम सब मिलके जो करेंगे उसको समझाएंगे, फिर इसके बाद में कोई फैसला होगा। दोबारा खेलने के लिए प्रयास करेंगे आप? हाँ बिल्कुल, ये तो कोशिश होगी 2028 के लिए, जो है उसको जो समझाएंगे, भी हम सब मिलके आएगी, जब बैठ करके करेंगे बात, भाई लड़ना है या नहीं, कैसे सब मिल बैठ के बात करेंगे। तो महावीर फोगाट भी चाहते हैं कि विनेश ने जो संन्यास का फैसला लिया वो उसको वापस ले लें। बहरहाल, विनेश भले ही फाइनल नहीं खेल पाई हो, लेकिन विनेश ओलंपिक मेडल से चूक गई हो, लेकिन विनेश इस वक्त 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का अभिमान है। पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है। विनेश के लिए देश और हरियाणा की भावना को देखते हुए चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी ने एक बड़ा ऐलान किया। नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए पोस्ट करते हुए लिखा है
कि हरियाणा की हमारी बहादुर बेटी विनेश फोगाट ने जबरदस्त प्रदर्शन करके ओलंपिक में फाइनल में प्रवेश किया। भले ही ओलंपिक का फाइनल वो नहीं खेल पाई हो, लेकिन हम सब के लिए वो एक चैंपियन है। हमारी सरकार ने यह फैसला किया है कि विनेश फोगाट का स्वागत और अभिनंदन एक मेडलिस्ट की तरह से ही किया जाएगा। हरियाणा सरकार ओलंपिक रजत पदक विजेता को जो सम्मान, जो इनाम और जो सुविधाएं देती है, वो सब कुछ विनेश फोगाट को भी कृतज्ञता के साथ दिया जाएगा। यह एक बड़ा फैसला हरियाणा सरकार की तरफ से किया गया। हरियाणा से ही सबसे ज्यादा खिलाड़ी आखिर क्यों आते हैं? हरियाणा के लड़के लड़कियां कैसे पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करते हैं? इसके लिए आपको हरियाणा सरकार की स्पोर्ट्स पॉलिसी को जानना और समझना बड़ा जरूरी है। ओलंपिक में पदक जीतने वालों से लेकर ओलंपिक में शामिल खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार की तरफ से क्या क्या मान सम्मान दिया जाता है, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, वो जरा अब आपको बताते हैं। देखिए, ये है वो पूरी डिटेल। गोल्ड अगर कोई जीत के आ रहा है तो उसको 6 करोड़ और ग्रुप ए की नौकरी उसको मिलती है। अब अगर किसी ने सिल्वर मेडल हासिल किया है तो उसके लिए 4 करोड़ का इनाम है और ग्रुप बी की नौकरी उसे दी जाती है। अब किसी ने ब्रॉन्ज जीता है तो 2.5 करोड़ का इनाम है और ग्रुप सी की उसको नौकरी मिलेगी। तो कुछ इस तरीके से खिलाड़ियों का सम्मान हरियाणा सरकार करती है। और शायद यह भी एक बड़ी वजह है कि हरियाणा से बहुत सारे पहलवान निकलते हैं, बहुत सारे और खिलाड़ी निकलते हैं, जिनकी वजह से देश की जो मेडल टैली है वो ऊपर की तरफ जाती है। अब जब हरियाणा सरकार ने विनेश को सिल्वर मेडलिस्ट की तरह ट्रीट करने का फैसला किया है, तो अब जरा यह भी समझ लीजिए कि विनेश को क्या क्या मिलेगा। अब वो डिटेल आपको बताते हैं। अब अगर विनेश को यह माना जाए कि वो सिल्वर मेडलिस्ट है तो उनको 4 करोड़ का इनाम हरियाणा सरकार की तरफ से मिलेगा और मेडलिस्ट की तरह से जो वेलकम होता है वतन वापस लौटने पर, वो भी उनको दिया जाएगा और ग्रुप बी की सरकारी नौकरी उनको दी जाएगी। सिल्वर मेडल विजेता का जो सम्मान होता है उसके मुताबिक ग्रुप बी की सरकारी नौकरी भी विनेश फोगाट को दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की घोषणा से महावीर फोगाट काफी खुश हैं और आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री का यह ऐलान कैसे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएगा, सुनिए जरा। बहुत बढ़िया है जो ये शुरुआत की है, जो मुख्यमंत्री ने जो प्लेयर जो सोचा भी, जो ने मान लिया भी उसका सिल्वर मेडल था, तो बहुत बढ़िया घोषणा है। तो मुख्यमंत्री का जो घोषणा उसको समर्थन करता? बिल्कुल समर्थन करता हूँ, बहुत बढ़िया कदम है ये। तो और बच्चों को भी कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलेगी? बिल्कुल प्रेरणा मिलेगी। जो भविष्य में जो ऐसी घटना घटती है होता है, तो ये पहल किया मुख्यमंत्री ने, धन्यवाद कि इसके जो गेम के प्रति जो इनकी सोच है, जो गेम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो प्रोत्साहन राशि की जो घोषणा की है, धन्यवाद करता हूँ हरियाणा सरकार को। विनेश फोगाट के साथ इस मुश्किल वक्त में देश का हर खिलाड़ी खड़ा है। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सिल्वर अपना है। बहन विनेश की चचेरी बहन गीता फोगाट ने भी सोशल मीडिया पर लिखा है, सदियों तक विनेश के जज्बे और संघर्ष को याद किया जाएगा। विनेश की रेसलिंग के साथी बजरंग पूनिया ने भी सोशल मीडिया पर लिखा, विनेश आप हारी नहीं है, हराया गया है। इस तरीके से पूरा देश और देश के सभी खिलाड़ी विनेश फोगाट के साथ खड़े हैं। विनेश फोगाट के लिए पूरा देश प्रार्थना भी कर रहा है, दुआएं भी कर रहा है। 140 करोड़ हिंदुस्तानी सिल्वर मेडल के लिए दुआ कर रहे हैं। CAS का फैसला भी आना है। सभी की नजर इस वक्त उस फैसले पर है जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स की तरफ से आना है। लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस की तरफ से सियासत भी शुरू हुई। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने एक्स पर एक पोस्ट किया। उसमें उन्होंने लिखा है, इस सिस्टम से पक गई है ये लड़की, लड़ते लड़ते थक गई है ये लड़की। ये ट्वीट किया, ये सोशल मीडिया पर लिखा शशि थरूर ने। संजय सिंह का भी एक ट्वीट आया, वो भी आपको दिखाते हैं। उन्होंने क्या लिखा है, विनेश फोगाट पर आप सांसद की ने किस तरह से सियासत की है वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा है, शशि थरूर पहले लिख रहे हैं कि सिस्टम से थक गई है लड़की, विनेश के साथ साजिशों को देश नहीं भूलेगा, ये कह रहे हैं संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, ये लिखा गया संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उनकी तरफ से। अनामिका गौड़ इस वक्त मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, एक अलग तरह की मुश्किल से इस वक्त विनेश तो घिरी हुई हैं और उनके लिए दुआओं का दौर भी जारी है, लेकिन सियासत भी खूब हो रही है। हमने शशि थरूर का बयान देखा, हमने संजय सिंह का बयान देखा।
इसको लेकर के किस तरह से और रिएक्शन मिल रहे हैं आपको? बिल्कुल, जो विपक्ष है वो हावी है। संसद में प्रोटेस्ट किया गया, ये कहा गया कि इसकी जांच होनी चाहिए, एक कड़े शब्दों में निंदा भी की गई। और अब जो आखिरी उम्मीद है वो सीएस से है, क्योंकि विनेश फाइनल में डिस्क्वालीफाई हो गई, उन्होंने संन्यास का ऐलान भी कर दिया, लेकिन मेडल अभी भी मिल सकता है। हुसैन, मेडल की उम्मीद अभी भी की जा रही है। अनामिका, कितने बजे का वक्त दिया गया है? अब सीएएस का जो फैसला आना है कितने बजे आना है? देखिए, भारत के समय के अनुसार 11 बजे के समय ये जो फैसला है ये आ सकता है, यानी अब से कुछ ही देर में ये पता चल जाएगा कि भारत को और विनेश को उनका जो सिल्वर मेडल है वो मिलेगा या नहीं। लेकिन जो दुआएं हैं वो चल रही हैं। विनेश के गांव में जो लोग हैं, उनके जो गुरु हैं महावीर फोगाट, उनकी माँ है, वो लगातार प्रार्थना कर रहे हैं कि जो लड़ाई विनेश ने लड़ी है, जो उनके हक का मेडल है, सिल्वर मेडल जिसके लिए उन्होंने क्लेम भी किया है सीएस से, वो उन्हें मिले। अगर सीएस ये फैसला विनेश के हक में सुनाता है तो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन को उनको वो सिल्वर मेडल देना होगा। हुसैन, अनामिका, बहुत सारे एक्सपर्ट से आपकी बात हुई होगी, वो लोग जो ओलंपिक की रूल बुक को जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, या वो लोग जो सीएएस के पिछले फैसलों के बारे में जानते हैं, उन्होंने आपसे क्या बताया कि किस तरह का फैसला आ सकता है आज? क्या यह फैसला विनेश के हक में जा सकता है? इसकी उम्मीद की जाए? देखिए, सीएस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पोर्ट्स से जुड़े जितने भी लीगल मामले हैं उनको देखती है, और अधिकतर जो फैसले होते हैं वो खिलाड़ियों के पक्ष में ही आते हैं। इसलिए पॉजिटिव रहने की ज़रूरत सभी को है, और पॉजिटिव शायद विनेश फोगाट भी है, इसलिए क्योंकि वो अभी भी इस लड़ाई को लड़ रही है। उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। जो आखिरी दरवाज़ा था उन्होंने अब वो जाके खटखटाया है। उनके पक्ष में जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं उन्होंने भी अब ट्वीट कर दिया है। उनका भी कहना है कि विनेश को सिल्वर मिलना चाहिए। तो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं सब इस उम्मीद में हैं कि ये हो सकता है कि विनेश के जो सिल्वर मेडल है वो शेयरिंग में दिया जाए, क्योंकि जो क्यूबा की खिलाड़ी थी जिन्हें विनेश ने हराया था उनको वो सिल्वर मेडल मिला है। तो उनके साथ साथ अगर ये फैसला विनेश के पक्ष में आता है तो ये शेयरिंग में एक सिल्वर मेडल होगा। चलिए, इस बात की अपील सीएएस से की गई है और इंतजार करना होगा सीएएस के फैसले का। जैसा कि अनामिका बता रही हैं कि हिंदुस्तान के वक्त के मुताबिक करीब 11 बजे तक यह फैसला आ सकता है, हमें इंतजार करना होगा। और जैसा कि अनामिका यह भी कह रही कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि सिल्वर मेडल के साथ उनको नवाजा जाएगा।